आज हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में, अर्थात समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या कला की श्रेणी में। सामान्यतः विज्ञान की अवधारणा के संबंध में कई प्रकार के मतभेद हैं। जनसाधारण के मस्तिष्क में विज्ञान का ख्याल आते ही कई प्रकार के काल्पनिक प्रतिबिंब मस्तिष्क में छा जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक वह व्यक्ति है जो सफ़ेद कोट पहन किसी प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब और उपकरण के बीच कोई प्रशिक्षण कर रहा है। कुछ लोगों के लिए विज्ञान आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसको विश्व में बहुत कम व्यक्ति समझने में समर्थ हैं। कुछ व्यक्ति केवल पंखे, मोटर गाड़ियाँ, रॉकेट व अन्य तकनीक उत्पादनों को विज्ञान की संज्ञा देते हैं। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। हालांकि हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विज्ञान क्या है, पर हम सभी विज्ञान से अत्यधिक प्रभावित हैं। प्राय किसी भी वस्तु को स्थापित व स्वीकृत कराने के लिए जब ये कहा जाता है कि उसका आधार वैज्ञानिक है, तो उसे स्वीकार कराने में मान्य तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः विज्ञान को समझना, उसके अर्थ को समझना समाजशास्त्र विषय के वैज्ञानिक स्वरूप को जानने से पूर्व आवश्यक होगा। चर्चमैन और एकॉफ ने विज्ञान को ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका बताया। उन्हीं के शब्दों में विज्ञान का अर्थ कुशल खोज है। इसी तरीके से वाइट ने अपनी पुस्तक में विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता से लिया। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि विज्ञान कोई विषय वस्तु नहीं बल्कि अध्ययन की पद्धति है, और इसी पद्धति के आधार पर हम विषयों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए हमें कई विद्वानों के विचारों को देखना होगा। जॉबंक और नेट ने विज्ञान के मूलभूत आधारों की चर्चा करते हुए कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन में हमें निम्नलिखित बातों को स्वीकार करनी पड़ेगी। पहला, घटनाओं की निरंतरता एक निश्चित क्रम पर निर्भर करती है। दूसरा, ज्ञान का उद्देश्य अज्ञानता का निराकरण है, अतः वह बलदायक व श्रेष्ठ है। वैज्ञानिक व बाह्य सत्ता के मध्य अवलोकन के माध्यम से सांचारिक संबंध बनते हैं, अतः अवलोकन विज्ञान की महत्वपूर्ण पद्धति है। फोर्थ, भौतिक व सामाजिक व्यवस्था में कार्य व कारण का संबंध होता है। इन मूलभूत आधारों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। रॉय फ्रांसिस ने विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में चर्चा की। पहली, वो कहते हैं विज्ञान आनुभाविक है, साइंस इज एम्पिरिकल। अर्थात वैज्ञानिक अपने तथ्यों को इंद्रिय अनुभव के आधार पर स्वीकार करता है। दर्शन, स्पर्श, स्वाद, प्राण उसकी आनुभाविक प्रामाणिकता का आधार है। ये तथ्य नेत्रों के माध्यम से, जैसे कि वे वस्तु सफ़ेद है, काली है, स्पर्श के माध्यम से वस्तु ठंडी है, गर्म है, जीभ के माध्यम से वस्तु का स्वाद मीठा कड़वा होना, नाक के माध्यम से वस्तु का सुगंध दुर्गंधपूर्ण होना एकत्रित किया जाता है। ये अनुभव हम अन्य व्यक्तियों को भी करा सकते हैं। दर्शन शास्त्र के अनुसार मन का अनुभव या इंट्यूशन अथवा दिव्य दृष्टि का अनुभव भी ज्ञान उपलब्धि का माध्यम माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ऐसे अनुभव प्रामाणिक नहीं माने जाते, क्योंकि वे अनुभव किसी इंद्रिय अनुभव पर निर्भर नहीं है। दूसरी चीज आती है, विज्ञान तार्किक है, साइंस इज लॉजिकल। विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करके उनके परस्पर तर्क संबंध स्थापित किया जाता है।
अर्थात इंद्रियों के माध्यम से हम जिन तथ्यों का चयन करते हैं उनका तर्क संगति से विश्लेषण करना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है विज्ञान प्रत्ययवादी है। विज्ञान घटनाओं की सत्यता को निरूपित करने वाले तथ्यों की संरचना करता है। वे तथ्य तार्किक अमूर्तता के विभिन्न स्तरों पर निर्मित किए जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से विज्ञान सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। चौथा पॉइंट है इसमें विज्ञान सार्वभौमिक व देशकाल की सीमा से परे है। विज्ञान के तथ्य व निष्कर्ष सब लोगों के लिए खुले हैं। जो अध्ययन एक वैज्ञानिक करता है वही अध्ययन अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। साथ ही अगर उसी पद्धति व काल का लिया गया है तो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों में एक रूपता होगी। विज्ञान के अध्ययन में किसी भी प्रकार की गोपनीयता व अलौकिकता नहीं है। अब बात आती है कि क्या हम अपने विषय को, समाजशास्त्र को, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित कर सकते हैं अथवा नहीं। इस संबंध में हमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं को जानना होगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही सामाजिक घटनाओं को उसके आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक व भौतिक पक्षों से अलग किया जा सकता है। जॉनसन ने विज्ञान की चर्चा करते हुए किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में 4 बातों का होना आवश्यक बताया। उनके अनुसार विज्ञान अनुभाविक यानी कि एम्पिरिकल, सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल, संचयी यानी कि क्यूमुलेटिव व नैतिकता मुक्त इथिकल न्यूट्रल होता है। सामाजिक प्रघटना के अध्ययन में हम कल्पना से काम नहीं करते, अपितु समाज की वस्तु स्थिति में अनुभव सिद्ध अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार अपने अध्ययनों से प्राप्त सिद्धांत की हम संक्षिप्त व तर्क सम्मत व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिक रूप में समाजशास्त्रीय अध्ययन में समाजशास्त्री नैतिकता मुक्त होते हैं। उनके लिए कोई सामाजिक प्रघटना या उसका भाग अच्छा या बुरा नहीं होता, ना ही उनके व्यक्तिगत मूल्यों का समावेश उनके अध्ययन में कहीं होता है। समाजशास्त्र के सिद्धांत संचयी भी होते हैं, अर्थात पुराने शोध व नई खोज के बीच एक तार्किक तालमेल होता है जिससे सैद्धांतिक परिपक्वता का विकास होता है। समाजशास्त्र समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाओं व संस्थाओं व अन्य प्रतिमानों का अध्ययन करता है जिसे हम वैज्ञानिक अथवा मानविक पद्धति के आधार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान का संबंध कार्यकारी है। विज्ञान के लिए एक विशिष्ट शब्दावली का होना आवश्यक माना जाता है। एक शब्द किसी वस्तु के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से उस बात का अर्थ बोध होता है और साथ ही अन्य व्यक्तियों को उस शब्द के माध्यम से अपने मंतव्य को स्पष्ट किया जा सकता है। साधारण अर्थों में जैसे पानी को हम H2O कहते हैं, नमक को हम सोडियम क्लोराइड की संज्ञा देते हैं। इसी तरीके से हम अपने विषय में, समाजशास्त्र में, कई ऐसी अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं जो दैनिक बोलचाल की भाषा से लिए गए। उदाहरण के लिए भीड़, व्यक्तित्व, समूह, परिवार, ये शब्द संबोध के रूप में समाजशास्त्र में विशेष अर्थ रखते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये कहना कि इंदिरा गांधी का भाषण सुनने के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी, क्योंकि भीड़ का यहाँ समाजशास्त्रीय परिभाषा के अंतर्गत उसका आकस्मिक रूप से एकत्रित होना आवश्यक है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कहता है कि आजकल तो हमारी फैमिली पियर गई हुई है, तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उस संदर्भ में पत्नी के लिए फैमिली शब्द का प्रयोग करना गलत होगा। हालांकि दैनिक बोलचाल में इसे असंगत नहीं माना जाएगा। इन सारी चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम अपने विषय को एक विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वे सारी पद्धतियों के आधार पर हम अध्ययन करते हैं जिनके आधार पर हम अपने विषय को एक
विज्ञान की श्रेणी में रखने में समर्थ बनते हैं।